सूरज देवी, उदयपुर। आज मैं सफल हूँ और समाज की दूसरी महिलाएं मुझसे सलाह लेने आती हैं। मैं अपने बिजनेस की वजह से हर मुश्किल का सामना कर पाई और मुझे इस पर गर्व है। ये कहना है 36 साल की उद्यमी सूरज देवी का, जो उदयपुर के छोटे से गांव करजी की रहने वाली हैं। सूरज MIC माइक्रो एंटरप्राइज कंसल्टेंट बनने के लिए प्रेरित हुई। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है और अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति और ससुराल वालों से अलग रहती हैं। उनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं और बेरोजगार हैं। शादी के बाद जब मुझे मेरे पति की मानसिक हालत का पता चला तो मुझे बहुत झटका लगा और धोखा महसूस हुआ, लेकिन मुझे अपनी किस्मत को स्वीकार करना पड़ा। जब मेरे बेटे और बेटी का जन्म हुआ तब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था, तो मैंने कुछ काम करने का सोचा जिससे मैं अपने बच्चों के लिए कमाई कर सकूं। मैंने अपनी सास को अपने काम करने की इच्छा बताई और उन्होंने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोलने में मेरी मदद की। मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर दुकान के लिए सामान खरीदा और धीरे धीरे वह दुकान अच्छा चलने लगी। मुझे खुशी थी कि मैं अपनी कमाई खुद कर पा रही थी, उन्होंने कहा। सूरज आगे बताती हैं, इसी बीच मेरे जेठ की नौकरी चली गई और वह कोई और काम नहीं ढूंढ पा रहे थे, जबकि उनकी पत्नी गर्भवती थी। मेरे ससुर ने मेरी दुकान उन्हें सौंपने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो रही है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। मैंने अपनी हालत अपने भाई को बताई तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि मैं जितने दिन चाहूँ उनके साथ रह सकती हूँ। शादी से पहले सूरज को सिलाई का शौक था, लेकिन उनका कोई अनुभव नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने सिलाई का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने भाई से इस बारे में बात की और भाई ने पूरा सहयोग दिया। बाद में उनके ससुराल वालों को उनकी तकलीफों का एहसास हुआ और वे उन्हें वापस लेने आए, लेकिन सूरज ने शर्त रखी कि जब तक वे उनके लिए सिलाई मशीन का इंतजाम नहीं करेंगे तब तक वह नहीं लौटेंगी। जब ससुराल वालों ने भरोसा दिलाया तो वह वापस आई और सिलाई का काम शुरू किया। इसी दौरान सूरज को गांव की दूसरी महिलाओं से पता चला कि वे स्वयं सहायता समूह SHG का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने भी उनसे संपर्क किया और SHG का हिस्सा बन गईं। शुरुआत में मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया और अपनी पुरानी किराने की दुकान के सामने एक छोटी सी दुकान खोली। मैं ब्लाउज सिलाई और महिलाओं के कपड़ों की मरम्मत का काम करने लगी। हर हफ्ते मैं कल्याणपुर जाती थी ताकि प्रोफेशनल सिलाई सीख सकूं। साथ ही मैंने अपनी शादी के कपड़े भी दुकान में रख दिए ताकि देख सकूं कि रेडीमेड कपड़ों की मांग है या नहीं। धीरे धीरे ग्राहक मुझसे बिंदी और चूड़ियां मांगने लगे, तो मैंने अपनी दुकान को एक फैंसी स्टोर में बदल दिया और सिलाई के साथ साथ यह काम भी शुरू कर दिया। मेरी सास ने मेरे बच्चों और घर का ध्यान रखा, जिससे मैं अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दे पाई, सूरज ने बताया। इसी दौरान मुझे MIC ट्रेनिंग के बारे में पता चला। मैं उनकी योग्यता शर्तें पूरी करती थी, तो मैंने आवेदन किया और सिलेक्ट हो गई। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं MIC बन गई और मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, उन्होंने खुशी से कहा। MIC ट्रेनिंग के दौरान सूरज ने डे बुक कीपिंग, बिजनेस मेंटेनेंस और रिस्क मैनेजमेंट सीखा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने गांव की 60 महिलाओं को 1 साल के अंदर खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद की। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा, शुरुआत में महिलाओं को समझाना मुश्किल था, तो मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाती थी। मेरे सफर की सबसे अच्छी बात यह रही कि मुझे ऐसी और भी महिलाएं मिली जो मेरी ही तरह जरूरतमंद थी और मैं उनकी स्थिति बदलने में मदद कर पाई। मुझे स्पोर्ट की अहमियत समझ आई और महसूस हुआ कि मैं अपने अनुभव और ज्ञान से दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैंने भी उन महिलाओं से बहुत कुछ सीखा और कई बार उनके तरीकों को अपने बिजनेस में अपनाया। समाज के रवैये पर उन्होंने कहा, मेरी परेशानियों के बारे में जानते हुए भी लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन आज मैं सफल हूँ और वही लोग अब मुझसे सलाह लेने आते हैं। कुछ लोग मुझे सशक्त भी कहते हैं क्योंकि मैंने ससुराल वालों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं बल्कि उनका सम्मान जीता। अब सूरज अपनी दुकान को और आगे बढ़ाना चाहती हैं और साथ ही दूसरी महिलाओं की भी मदद करना चाहती हैं। उनका बिजनेस अब अच्छा मुनाफा दे रहा है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर खुद का घर भी बना लिया है। वे मानती हैं कि आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और हर महिला को इन्हें अपनाना चाहिए। उन्होंने गर्व से कहा, SHG का हिस्सा बनकर और MIC से सपोर्ट लेकर मैं पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई हूँ।